शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। छठे हफ्ते के अभ्यास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सबसे पहला आसन है समस्थिति। दोनों हाथ को थाइस के बगल में रखें, स्पाइन बिल्कुल सीधी, गर्दन सीधी, नजरें सामने। यहीं से फिर ताड़ासन, ऊर्ध्व हस्तासन। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खोल दीजिए पूरी तरह से। दोनों हाथों के बीच में शोल्डर डिस्टेंस का गैप रहेगा। पैरों की उंगलियां चाहे तो जोड़ सकते हैं या फिर डिसबैलेंस होता है तो हल्का सा आप खोल सकते हैं, ऑप्शनल है दोनों। पूरे शरीर को तैयार कीजिए आगे के सभी आसनों के लिए। फिर सांस छोड़ के धीरे से वापस यहीं से अगले आसन के लिए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाइए सर के ऊपर और इंटरलॉक कर लीजिए। फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर की तरफ स्ट्रेच किया। ताड़ासन, ऊर्ध्वबद्ध अंगुली आसन। दोनों पैर इसमें भी ऑप्शनल हैं, चाहे तो आप जोड़े रख सकते हैं या फिर हिप डिस्टेंस का गैप रख सकते हैं। पूरे शरीर को नीचे से ऊपर तक तान दीजिए अच्छे से। धीरे से फिर सांस छोड़ के वापस आइए। यहाँ से त्रियक ताड़ासन के लिए दाएं हाथ को कान के बगल से चिपकाइए और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ। जब भी शरीर खींचे तो सांस लीजिए, जब भी शरीर छोटा हो तो आप सांस छोड़ दीजिए। और आसन में आने के बाद सांसें आराम से लेंगे, छोड़ेंगे, बिल्कुल शांत हो जाएंगे। सांस छोड़ के वापस आ जाइए आसन से। अब यहाँ से सांस लेते हुए लेफ्ट हैंड ऊपर और सांस छोड़ते हुए फिर धीरे धीरे राइट साइड बेंड कीजिए। बिल्कुल शांत, बिल्कुल सहज। जहाँ पर लगे नहीं हो पा रहा है वहाँ पे थोड़ी देर विश्राम कीजिए, उसके बाद दोबारा से ज्वाइन कीजिए। जो आसन लगे नहीं हो पाए उसको स्किप कर सकते हैं आप और आगे बढ़ सकते हैं, या फिर जितना हो आपसे उतना कीजिए। अभी इसी में दोनों हाथों को फिर से इंटरलॉक किया, स्ट्रेच किया ऊपर की तरफ और फिर सांस ली। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ। त्रियक ताड़ासन का ही एक प्रकार, बद्ध अंगुली त्रियक ताड़ासन। काफ़ी अच्छा स्ट्रेच है, आपके शरीर को काफ़ी अच्छे से तैयार करेगा, स्पाइन को मजबूती देगा। साथ ही साथ हल्का सा बेंडिंग है, साइड बेंड, तो आपके ऑब्लिक मसल्स को भी ओपन करना शुरू करेगा। फिर से लंबी गहरी सांस लीजिए और फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड झुक जाइए। फिर आराम से सांस लीजिए और छोड़ते रहिए। बने रहिए, जितनी देर बन सकते हैं आसन में बने रह सकते हैं आप। धीरे से सांस लेके वापस आए और फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे की तरफ। बहुत अच्छे। अभी दाएं पैर को 45 डिग्री पे टर्न किया, दाहिना हाथ पीछे, बायां हाथ शोल्डर के ऊपर, एल्बो नीचे। लंबी गहरी सांस ली और फिर सांस छोड़ते हुए लोअर बैक से धीरे धीरे ट्विस्ट किया दाईं तरफ। घुटने आपके दोनों सीधे रहेंगे। राइट लेग का अंगूठा और इनर हील प्रेस करेंगे। कटी चक्रासन। चलिए धीरे से फिर सांस छोड़ के ही वापस आइए। इसके बाद लेफ़्ट लेग को टर्न किया, लेफ़्ट हैंड कमर के पीछे, राइट हैंड आपका शोल्डर के ऊपर। लंबी गहरी सांस ली और सांस छोड़ते हुए लोअर बैक से टर्न करते हुए बाई तरफ जाइए। कटी चक्रासन ही है ये भी। देखिए पैरों के बीच में हिप डिस्टेंस का गैप आप बना के रहेंगे। घुटने को बिल्कुल सीधा रखेंगे, पैरों को दबाए रखेंगे ज़मीन पे और स्पाइन बिल्कुल सीधी। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस आ जाइए। अभी पश्चिम नमस्कार आसन। दोनों हाथों को पीछे की तरफ आपने नमस्कार करना है। अगर ये नहीं हो पाए तो आप दोनों हाथ के एल्बोज़ को पकड़ सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा शोल्डर ओपनिंग करना पड़ेगा। हम इतने दिनों से करते आ रहे हैं तो हो सकता है कि आप अब तक कर पाएँ इसको। अगर नहीं हो पा रहा है अभी भी तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप पश्चिम बद्ध हस्तासन कर सकते हैं। चेस्ट को पूरी तरह से ओपन रखेंगे, शोल्डर्स को पीछे पीछे ओपन करेंगे, स्पाइन को सीधा रखेंगे, गर्दन को सीधा रखेंगे, पैरों को जोड़े रखेंगे, पैरों को दबाए रखेंगे, घुटने बिल्कुल सीधे रखेंगे। सिंपल से इंस्ट्रक्शंस हैं ताकि आपको समझ आए।
यहाँ से अभी ताड़ासन गोमुख आसन, लेफ्ट हैंड को बगल से उठाया सांस लेते हुए, फिर नीचे से लेके गए स्पाइन के, राइट हैंड को ऊपर रखा और लेफ्ट हैंड को और राइट हैंड को आपने पीछे इंटरलॉक कर लिया। जितना हो सके, अगर नहीं हो पाए तो यहाँ पे आप चुन्नी या फिर बेल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंफर्टेबल रहिए, हर एक आसन में सहज रहिए। अब यहाँ पे आराम से सांस लीजिए, छोड़िए। धीरे से वापस आएंगे, जैसे गए हैं उसका ठीक अपोजिट वापस आएंगे आप। अभी राइट हैंड को नीचे से लिया, दूसरे हाथ से हल्का सा ऊपर किया, फिर सांस लेते हुए आपका लेफ्ट हैंड ऊपर उठाया आपने और सांस छोड़ते हुए पीछे से पकड़ लिया दोनों हाथों को। हो सकता है एक तरफ से आपका अच्छा हो, दूसरी तरफ से थोड़ा कमी पेशी रहे, वो नॉर्मल है, सभी के साथ है वो। अब यहाँ पर आराम से रुके रहिए, स्पाइन को सीधा रखिए, चेस्ट को ओपन करिए, पैरों को दबाए रखिए, घुटने सीधे रखिए, गर्दन ऊपर की तरफ, और आराम से जब तक हो सके बनने के बाद धीरे से वापस आ जाएंगे आसन से। बहुत अच्छे, काफ़ी अच्छा अभ्यास कर रहे हैं आप सभी लोग, बस बने रहिए साथ। इसके बाद अगले आसन के लिए दोनों पैरों के बीच में लगभग 2.5 से 3 फुट का गैप रखिए, लगभग आपके एक पैर के बराबर का गैप। दाएं पैर को आप हील से टर्न कर देंगे और अपने पेल्विक को और टॉर्सो को यानी अपने धड़ को आप लेफ़्ट साइड टर्न कीजिए। फिर लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दाएं तरफ झुकिए। अगर आपके पास ब्लॉक है तो ब्लॉक को पकड़ सकते हैं, नहीं तो जहाँ पर आपका हाथ पहुँचे वहीं पैर को पकड़ लीजिए। जब आपका लेफ़्ट शोल्डर पूरी तरह से ओपन हो जाए, लेफ़्ट चेस्ट पूरी तरह से ओपन हो जाए, उसके बाद लेफ़्ट हैंड को ऊपर उठाइए, उत्थित त्रिकोण आसन। फिर आराम से सांस लीजिए, छोड़िए। गर्दन आप ऊपर की तरफ रखेंगे तो आपका नेक का पोर्शन भी रिलैक्स हो जाता है। पीछे वाले पैर के आउटर हील को आप कॉन्टिन्यूसली प्रेस करेंगे, लगातार दबा के रखेंगे। छोटी उंगली के पार्ट को, जो आपका लेफ़्ट लेग है उसके छोटी उंगली को आप प्रेस करते रहिए। फिर धीरे से वापस आ जाइए सांस लेते हुए ऊपर। अभी दाएं पैर को सीधा किया और बाएं पैर को बाहर की तरफ टर्न कर दिया हील से। यहाँ से अभी राइट लेग के आउटर हील पे फोकस रहेगा आपका, उसको लगातार प्रेस करेंगे। टॉर्सो को राइट साइड टर्न किया, लंबी गहरी सांस ली, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ आए। जहाँ पर पकड़ में आया पैर वहाँ पर पकड़ लीजिए। फिर धीरे से जब दोनों शोल्डर एक लाइन पे हो जाए तो दाएं हाथ को ऊपर उठाइए, गर्दन ऊपर की तरफ, हाथों की उंगलियां पूरी तरह से स्ट्रेच करेंगे। हर एक बॉडी पार्ट इस्तेमाल होना चाहिए आपका, चाहे पैर हो, चाहे हाथ की फिंगर्स हो, पैरों की फिंगर्स तक हर एक बॉडी पार्ट एंगेज रहेगा आपका। धीरे से सांस छोड़ के ऊपर वाला हाथ नीचे, सांस लेते हुए नीचे वाला हाथ ऊपर। बहुत अच्छे। इसके बाद अगले आसन के लिए दाएं पैर को फिर से इसी तरह से टर्न कीजिए जैसे त्रिकोण में किया था। राइट लेग को फिर आपने बेंड किया 90 डिग्री के एंगल पे। नी और हील जैसे ही आपका एक लाइन पे हो जाए वहाँ पे रुक गए और हाथ को ब्लॉक के ऊपर रखा। इसमें भी आपको लेफ़्ट लेग के आउटर हील पे फोकस रखना है, उसको लगातार प्रेस करेंगे। फिर बाएं हाथ को कान के बगल से स्ट्रेच कीजिए इस तरह से। उत्थित पार्श्व कोण आसन। राइट लेग का खास तौर पे ध्यान रखिए कि आपका घुटना आपके हील से आगे ना जाए, घुटना और हील एक लाइन पे बना रहे आपका लगातार। अगर हाथ कान के बगल से जाने में दिक्कत है तो आप इस तरह से भी स्ट्रेच कर सकते हैं। फिर धीरे से सांस लेके वापस आ जाइए। अभी इसी को दूसरी साइड से करेंगे। लेफ़्ट लेग को हील से टर्न कर दीजिए, राइट लेग के आउटर हील पे फोकस रहेगा, प्रेस करते जाइए राइट लेग के आउटर हील को। लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए लेफ़्ट नी को बेंड किया, लेफ़्ट हैंड ब्लॉक के ऊपर या फिर नीज के ऊपर, राइट हैंड को कान के बगल से स्ट्रेच किया, राइट चेस्ट को ओपन किया, राइट पेल्विक को पीछे पीछे करते चले गए, राइट लेग के आउटर हील को प्रेस करते चले गए और साथ साथ जो है नी और एंकल के 90 डिग्री के एंगल को बनाए रखेंगे। अगर हाथ को नीचे नहीं ले जा पा रहे हैं तो नी के ऊपर एल्बो को इस तरह से रख सकते हैं, आप मुद्रा लगा सकते हैं ऊपर वाले हाथ में। फिर धीरे से सांस छोड़ के ऊपर वाला हाथ नीचे, सांस लेते हुए नीचे वाला हाथ ऊपर। बहुत अच्छे। चलिए धीरे से दोनों पैरों को नज़दीक लेके आ जाइए। अभी
यहाँ से अगले आसन के लिए फिर से आप दोनों पैरों के बीच में लगभग 2.5 से 3 फुट का गैप रखेंगे। राइट लेग को हील से टर्न करेंगे। अब यहाँ पर लेफ़्ट लेग को आप 45 डिग्री पे अंदर की तरफ टर्न कर देंगे। दोनों पैरों के बीच में हल्का सा गैप बनाए रहेगा आपका। राइट लेग को फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए बेंड किया। दोनों हाथों को फिर सांस लेते हुए ऊपर उठाया। यहाँ पर लेफ़्ट हिप को आगे और नीचे, राइट हिप को पीछे और नीचे करते रहेंगे आप साथ साथ। वीरभद्रासन प्रकार 1। लेफ़्ट लेग के आउटर हील को कॉन्टिन्यूसली प्रेस करते रहेंगे। फिर धीरे से सांस छोड़ के वापस आ जाइए। अभी लेफ़्ट लेग को हील से टर्न किया, राइट लेग को 45 डिग्री पे टर्न कर दिया। कंप्लीटली लेफ़्ट साइड घूम जाइए। दोनों हाथ कमर पे रखिए, लंबी गहरी सांस ली। सांस छोड़ते हुए लेफ़्ट नी को बेंड किया धीरे धीरे। जैसे ही नी और एंकल आपका एक लाइन पे आ जाए वहाँ पे रुक जाइए और फिर दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाइए। यहाँ से राइट हिप फॉरवर्ड एंड डाउन यानी आगे की तरफ और नीचे की तरफ, लेफ़्ट हिप बैकवर्ड एंड डाउन यानी पीछे की तरफ और नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। साथ साथ दोनों हाथ को देखिए ऊपर उठाया है, गर्दन फिर ऊपर की तरफ। बैक को बेंड नहीं करेंगे आप, स्पाइन को सीधा रखेंगे, टॉर्सो को सीधा रखेंगे। फिर धीरे से सांस छोड़ के वापस आ जाइए। चलिए अभी दोनों हाथ कमर पे फिर से दोनों पैरों के बीच में उतना ही गैप रखेंगे 2.5 से 3 फुट का। राइट लेग को हील से टर्न किया। लेफ़्ट लेग 45 डिग्री पे चाहे तो अंदर कर सकते हैं या फिर सीधा रख सकते हैं। टॉर्सो इस आसन में आपका सीधा रहेगा। वीरभद्रासन प्रकार 2। राइट नी को बेंड किया, दोनों हाथ को शोल्डर के लाइन पे स्ट्रेच किया, गर्दन फिर राइट साइड घुमा दी। अभी लेफ़्ट लेग को हील से टर्न किया, लेफ्ट नी को बेंड किया, धीरे से स्पाइन को सीधा कीजिए। दोनों हाथों को फिर ऊपर उठाइए। नज़रें लेफ़्ट साइड। यहाँ देखिए पैर आगे जो मुड़ा हुआ है यानी लेफ़्ट लेग जो मुड़ा हुआ है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैं अपने टॉर्सो को लेके गया यानी कि दाईं तरफ, ताकि पोस्चर मेरा बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। पेल्विक और टॉर्सो बिल्कुल सीधा है सामने की तरफ, सिर्फ मैंने गर्दन को लेफ़्ट साइड किया है। धीरे से सांस लेके वापस आइए और फिर धीरे धीरे पैरों को नज़दीक लेके आ जाइए। इसके बाद अगले आसन के लिए राइट लेग को हील से टर्न किया, लेफ़्ट लेग को 45 डिग्री पे टर्न किया। सांस छोड़ते हुए ब्लॉक को पकड़ लिया राइट हैंड से, फिर लंबी गहरी सांस ली और सांस छोड़ते हुए पीछे वाले पैर को लिफ्ट किया, लेफ़्ट लेग को। अब धीरे धीरे लेफ़्ट साइड के चेस्ट को, लेफ़्ट साइड के पेल्विक को ओपन करते चले गए और लेफ़्ट हैंड फाइनल पोजीशन में आने के बाद ऊपर की तरफ अर्ध चंद्रासन। फिर गर्दन को ऊपर की तरफ रोटेट करते हुए ऊपर वाले हाथ को देखिए। लेफ़्ट लेग का हील और हिप एक बराबर लाइन पे, हिप और शोल्डर एक बराबर लाइन पे। तो ऊपर से देखो तो एक स्ट्रेट लाइन है आपकी। इसी पोस्चर को मेंटेन करना है आपने। इस आसन को चाहे तो आप दीवार के सहारे भी कर सकते हैं। अभी इसी को दूसरी साइड करने के लिए लेफ़्ट लेग को हील से टर्न किया, राइट लेग को 45 डिग्री पे अंदर की तरफ टर्न किया, लेफ़्ट नी को सांस छोड़ते हुए बेंड किया, ब्लॉक को पकड़ लिया लेफ़्ट हैंड से। लंबी गहरी सांस ली, सांस छोड़ते हुए राइट लेग को लिफ्ट किया ऊपर और धीरे धीरे ऊपर उठाना शुरू किया। राइट साइड के पेल्विक और शोल्डर को रोटेट करना शुरू किया। अब यहाँ से राइट लेग का हील और हिप एक लाइन पे, हिप और शोल्डर एक लाइन पे आ जाए तो फिर ऊपर वाले हाथ को स्ट्रेच करके आसन को फील कीजिए। एक स्ट्रेट लाइन आपकी जब तक ना बने तब तक आसन कंप्लीट नहीं हुआ है और दोनों पैर के घुटने बिल्कुल सीधे रहने चाहिए। आ जाइए धीरे से वापस। इसके बाद जो अगला आसन है वो है आपका अधोमुख स्वानासन। दोनों घुटने हिप्स के नीचे, दोनों हाथ की हथेलियाँ शोल्डर से थोड़ा सा आगे की तरफ। फिर धीरे से सांस लेते हुए हिप को ऊपर की तरफ उठाया। दोनों पैरों को धीरे धीरे पैडल करते हुए, या फिर अगर हील टच करता है तो डायरेक्टली आप टच कर सकते हैं। यहाँ से अगर हील ना टच करे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप टोस को हल्का सा पॉइंटेड रख के या नीज को बेंड करते हुए स्पाइन को पहले सीधा कीजिए पूरा। चिन को हम चेस्ट से दूर रखेंगे। दोनों पैरों के बीच में हिप डिस्टेंस का गैप लगातार बना रहेगा। हाथों के बीच में शोल्डर डिस्टेंस का गैप लगातार बना रहेगा। अब यहाँ पर अगर आपका हील अभी भी टच नहीं होता है तो दूसरा उपाय क्या है कि आप 2 ब्लॉक लीजिए, इस तरह से हाथों के नीचे रखिए। फिर धीरे से सांस लेते हुए हिप को ऊपर उठाया और सांस छोड़ते हुए शोल्डर ब्लेड्स को प्रेस किया।
अब यहाँ पे हील आपका प्रेस हो जाएगा नीचे की तरफ। यहाँ पे आराम से सांस लीजिए, छोड़िए और आसन में कुछ देर बने रहिए। धीरे से फिर सांस छोड़ के नीचे आ जाइए। इसके बाद 2 ब्लॉक को हिप डिस्टेंस पे सामने की तरफ रखिए। लंबी गहरी सांस ली और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुके और ब्लॉक को पकड़ लिया। उत्तानासन प्रकार, हम इसको अर्ध उत्तानासन कह सकते हैं। देखिए स्पाइन बिल्कुल सीधी है, इसीलिए 2 ब्लॉक को नीचे रखा है ताकि स्पाइन आपकी सीधी रहे। सैक्रम इन, नेवल आउट, चेस्ट ओपन, छाती को सामने की तरफ ओपन करेंगे तब आपकी स्पाइन और ज़्यादा खुलेगी। हिप को पीछे की तरफ, स्पाइन को आगे की तरफ स्ट्रेच करते रहेंगे। वेट को अपने अंगूठे की तरफ डालिए। अगर आप चाहे तो ब्लॉक को हल्का सा नीचे कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि स्ट्रेच कर पा रहा है हैमस्ट्रिंग तो ब्लॉक को नीचे कर सकते हैं आप। फिर दोनों हाथ को कमर पे रखा और सांस छोड़ते हुए धीरे से ऊपर आ जाइए। इसके बाद प्रसारित पाद उत्तानासन के लिए दोनों पैरों के बीच में लगभग 3 फुट का गैप रहेगा। अंगूठे देखिए अंदर की तरफ मैंने किस तरह से कर रखे हैं। दोनों हाथ को कमर पे रखा, लंबी गहरी सांस ली और फिर सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुके और दोनों ब्लॉक को पकड़ लिया। अब यहाँ पर ब्लॉक को शोल्डर के ठीक नीचे ले आइए ताकि स्ट्रेच आप और अच्छे से महसूस कर पाएँ। दोनों घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे। अगर लगे ब्लॉक नीचे रख सकते हैं तो ब्लॉक को डायमेंशन चेंज करके हल्का सा नीचे कर दीजिए। अपनी छाती को और अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखिएगा। चाहे तो ब्लॉक को 1 कदम और नीचे कर सकते हैं आप, पर स्पाइन और चेस्ट ओपन ही रखेंगे आप। ये कंडीशन हर जगह अप्लाई होता है। हाथ नीचे भी रख सकते हैं आप फ्लोर पे, पर अगेन स्पाइन और चेस्ट बिल्कुल ओपन। धीरे धीरे करके आपका सर नीचे की तरफ आने लगेगा। फिर दोनों हाथ को कमर पे रखिए और सांस लेते हुए धीरे से ऊपर आ जाइए। प्रसारित पाद उत्तानासन। यहाँ से दोनों पैरों को नज़दीक लेके आ जाएंगे। इसके बाद बैठकर करने वाले आसनों में सबसे पहला आसन है आपका दंडासन। दोनों पैरों को सीधा कर लिया, दोनों अंगूठे पैरों के आसमान की तरफ, दोनों हाथ हिप के पीछे, एल्बोज स्ट्रेट, स्पाइन बिल्कुल सीधी, पैरों के घुटने पूरी तरह से सीधे। दंडासन। यहाँ पे सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। इसके बाद लेफ्ट लेग को पीछे लेके आए इस तरह से कि आपका दोनों हील हिप के बाहर आ जाए और हिप आपका फ्लोर पे आ जाए। वीरासन। दोनों हाथ को घुटने के ऊपर रखा। यहाँ पर अगर हिप टच नहीं हो पा रहा है आपका तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ब्लॉक का या फिर कुशन का इस्तेमाल कर सकते हैं हिप के नीचे। और फिर आराम से इस आसन में कुछ देर बने रहिए। सांस लीजिए, छोड़िए। काफ़ी अच्छा आसन है। अगर घुटने की कोई समस्या है तो इस आसन को आप ना करें। जैसे अर्थराइटिस आपको है तो इसको भी ना करें। जब धीरे धीरे ठीक होने लगे आसन के अभ्यास के बाद तो फिर आप इस आसन को भी सीक्वेंस में ऐड कर सकते हैं। ये देखिए किस तरह से मैंने ब्लॉक लिया और हिप के नीचे रख लिया। ये उन लोगों के लिए है जिसका हिप नीचे टच नहीं हो पाता है। इसमें एक और बात होती है कि आपके एंकल में पेन आता है तो आप टॉवल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ब्लैंकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं एंकल के ठीक नीचे। घुटने में प्रेशर है तो घुटने के नीचे भी आप कुछ कुशन रख सकते हैं। चलिए अभी इसके बाद अगले आसन के लिए जानु शीर्षासन। राइट लेग को फोल्ड किया, राइट लेग के हील को लेफ्ट लेग के थाइस के बिल्कुल ऊपर चिपका दिया। बेल्ट का इस्तेमाल कीजिए या चुन्नी का इस्तेमाल कीजिए और इस तरह से पकड़ लीजिए बेल्ट को। फिर यहाँ पर लंबी गहरी सांस लीजिए, स्पाइन को सीधा रखिए, लोअर बैक से स्ट्रेच को फील कीजिए। चेस्ट ओपन, गर्दन ऊपर की तरफ। घुटना अगर आप देखें राइट लेग का वो नीचे है और हल्का सा एंगल पे है, बिल्कुल सीधा नहीं है हिप की लाइन पे। लेफ्ट लेग का घुटना भी बिल्कुल सीधा रखेंगे। टो लेफ्ट लेग का ऊपर की तरफ पॉइंटेड। लेफ्ट लेग के इनर नी को आप अंदर की तरफ रोटेट कर देंगे ताकि आपका पैर बिल्कुल सीधा हो जाए। बस कुछ देर आराम से बने रहिए आसन में और फिर धीरे से वापस आ जाइए। अभी इसी को दूसरी साइड से करेंगे। लेफ्ट लेग को बेंड किया, लेफ्ट लेग राइट थाई के ऊपर चिपका दीजिए। अभी बेल्ट को लीजिए और राइट लेग पे फंसा दीजिए बेल्ट को। यहाँ से फिर बेल्ट को पैर के बीच में फंसा लीजिए। इस तरह से पकड़ लिया और फिर सांस लेते हुए स्ट्रेच किया, अपनी तरफ खींचिए बेल्ट को। एल्बो देखिए दोनों हाथ के बिल्कुल सीधे हैं, स्पाइन बिल्कुल सीधी है, गर्दन
सामने की तरफ या फिर ऊपर भी देख सकते हैं आप। और फिर आराम से कुछ देर बने रहिए आसन में। फिर से एक बार दोहरा देता हूँ कि आसन में आने के बाद आप सांसें लेना छोड़ना करते रहेंगे ताकि आप देर तक उस आसन में रह सकें। कुछ देर बिल्कुल शांति से सिद्धासन में बैठ जाइए। राइट लेग का हील आपका जेनिटल एरिया के पास में, लेफ़्ट लेग का हील राइट एंकल के पास में। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, अंगूठा और इंडेक्स फिंगर को ज्वाइन किया और बिल्कुल शांति से बैठ जाइए कुछ देर। यहाँ से इसके बाद अगला आसन है बद्ध कोणासन। 2 ब्लॉक के साथ करेंगे हम इसको। 2 ब्लॉक को आप घुटने के ठीक नीचे रखिए, दोनों पैरों को आपस में जोड़ लीजिए, जैसे हम नमस्ते करते हैं हाथ पे, ठीक उसी तरह से। ब्लॉक नीचे रखने से क्या होगा कि आपके ग्राउंड एरिया पे ज़्यादा स्ट्रेच नहीं आएगा, यानी कि अपर थाई का जो एरिया है वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेच नहीं होगा। अगर नीचे आ जाता है घुटना तो आप नीचे ब्लॉक हटा सकते हैं। फिर दोनों पैर को पकड़ लिया हाथ से और फिर स्पाइन को सीधा किया, चेस्ट को ओपन किया, गर्दन को सामने देखते हुए बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए और फिर आंखें बंद। यहाँ पे चाहे तो आप दोनों हाथ को पीछे रखकर इस तरह से भी स्ट्रेच को फील कर सकते हैं। एल्बोज बिल्कुल सीधे रखेंगे आप। बिल्कुल शांत। चलिए अभी धीरे से फिर ब्लॉक को बाहर हटा दीजिए। यहीं से अभी अगला आसन है आपका उपविष्ट कोणासन। राइट लेग को बाहर की तरफ खोल दिया, सपोर्ट लिया पीछे दोनों हाथों को और लेफ़्ट लेग को फिर खोल दिया। अब दोनों हाथों को पीछे से प्रेस करते हुए आप दोनों पैरों के टोस को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए। देखिए किस तरह से मैंने ऊपर की तरफ पॉइंट कर दिया। दोनों पैर के अंदरूनी घुटना, इनर नी को आप अंदर रोटेट करेंगे। जैसे ही आप अंदर रोटेट कर देंगे तो आपको इनर थाई, इनर एरिया पे स्ट्रेच आना शुरू हो जाएगा पैरों के। इसको भी आप आंखें बंद करके बस फील कीजिए आसन को। इस तरह के आसन में बैठने में अगर आपको हैमस्ट्रिंग में ज़्यादा खिंचाव आता है तो आप क्या कर सकते हैं, हिप के नीचे एक ब्लॉक को रख सकते हैं। आसन से वापस आने के बाद कुछ देर आराम से सिद्धासन में बैठ जाइए, बिल्कुल शांत। और जो भी अभी तक स्ट्रेच किया है आपने उसको आराम से देखिए भीतरे मन से। चलिए यहाँ से अभी अगले आसन के लिए पीठ के बल इस तरह से लेट जाएंगे, दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर इंटरलॉक करके स्ट्रेच किया, लंबी गहरी सांस ली और फिर सांस छोड़ते हुए ऊपर की तरफ उठ गए। जठरासन। यह आपका कोर ग्रुप को एक्टिवेट करेगा अब आसन। जितनी देर हो सके उतनी देर बने रहिए इस आसन में। सांस को लेना छोड़ना करते रहेंगे आप। धीरे से फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाइए, दोनों हाथ को सीधा कर दीजिए और दोनों पैरों को सीधा कर दीजिए। अभी इसी को दोनों पैर को सीधा करके कीजिए। दोनों पैरों को सीधा किया, दोनों हाथों को इंटरलॉक किया और फिर धीरे धीरे हाथों को और पैरों को दोनों को एक साथ उठाइए। हील देखिए ज़्यादा ऊपर नहीं उठाया है मैंने, बस लगभग 15 से 20 डिग्री के ऊपर। टोज दोनों ऊपर की तरफ पॉइंटेड हैं, दोनों हाथ ऊपर की तरफ इंटरलॉक हैं। ये थोड़ा और मजबूती देगा आपके कोर को, थोड़ा और चैलेंजिंग हो गया ये आसन अभी। इसके बाद सुप्त ताड़ासन। दोनों हाथों को पीछे इंटरलॉक किया और स्ट्रेच किया। पूरी तरह से खींच दीजिए शरीर को और फिर धीरे से वापस आ जाइए। इसके बाद दोनों हाथ थाइस के बगल में, फिर धीरे से सांस लेते हुए पैरों को ऊपर उठाए। उत्तान पादासन। ये भी कोर ग्रुप का ही आसन है आपका। टोज देखिए दोनों ऊपर की तरफ पॉइंटेड है, हाथ का पूरा सपोर्ट है नीचे, हाथ को टाइट से प्रेस किया हुआ है, घुटने मेरे दोनों सीधे हैं, नजरें ऊपर की तरफ। धीरे से फिर वापस आ जाइए। यहाँ से इसके बाद अर्ध नवासन करेंगे। ट्राई करते हैं। दोनों पैरों को और दोनों हाथों को इस तरह से ऊपर उठाया और फिर चेस्ट को और गर्दन को सीधा कर दिया। अंगूठे को देखिए अपने। फिर धीरे से सांस छोड़ के वापस आ जाइए। एक बार फिर से दोनों हाथों को पीछे लेके जाइए, स्ट्रेच कीजिए कंप्लीट। यहाँ से दोनों पैरों को फोल्ड किया और फिर धीरे से ऊपर उठ गए।
इसी को करने का एक और तरीका है, आप अपने थाइस को इस तरह से पकड़ लीजिए नीचे से और हील और नी को 90 डिग्री पे ऊपर उठाइए, टोस को ऊपर की तरफ पॉइंटेड कीजिए। स्पाइन देखिए बिल्कुल सीधी है, मैं मिड हिप पे बैठा हुआ हूँ बस। दोनों हाथ को सामने की तरफ इस तरह से स्ट्रेच किया या फिर दोनों हाथ का सपोर्ट ले लिया हिप के पीछे, जौन सा सूटेबल लगे उसको कीजिए आप। हाथ पीछे रखेंगे तो सपोर्ट अच्छा मिलेगा आपको, और इस तरह से करेंगे तो आसन चैलेंजिंग हो जाएगा। जो कंफर्टेबल है दोनों पैरों को सीधा करके हाथ के सपोर्ट से कुछ देर रुकिए, फिर दोनों हाथों को छोड़ दीजिए। अपने अपने लेवल के हिसाब से करेंगे आप, जहाँ पे कंफर्टेबल लगे वहीं पर कीजिए और फिर धीरे से वापस आ जाइए और एक बार फिर से सुप्त ताड़ासन में स्ट्रेच कीजिए कंप्लीट बॉडी को। चलिए अभी धीरे से दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे और ऊपर उठ जाएंगे। यहाँ से दोनों पैरों को वज्रासन की स्थिति में फोल्ड किया, लंबी गहरी सांस ली और सांस छोड़ते हुए नीचे बालक आसन। ये आसन वीरासन से थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें मैं हील के ऊपर बैठा हुआ हूँ और एंकल मेरे फ्लोर पे टच हैं। अगर आपके हाथ और सर इस तरह से नीचे नहीं आता है तो आप क्या कीजिए, एक ब्लॉक का सपोर्ट रखिए सर के ठीक नीचे और फिर आराम से आसन में बने रहिए। यह आसन काफ़ी रिलैक्स कर देगा, आपकी चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करता है आसन फॉरवर्ड बेंडिंग के। तो आप आराम से 1 मिनट तक इस आसन में रुक सकते हैं, बिल्कुल शांत। सरेंडर कर दीजिए अपने आप को, समर्पित कर दीजिए अपने आप को और पूरा ध्यान अपनी आती जाती सांसों के ऊपर। कुछ देर बने रहने के बाद धीरे से ऊपर आ जाइए फिर। चलिए इसके बाद दोनों पैरों को सीधा किया, बेल्ट या फिर चुन्नी ली और पैरों के बीच में फंसा ली और फिर धीरे से सांस लेते हुए स्ट्रेच किया पश्चिमोत्तानासन बेल्ट के साथ। देखिए स्पाइन बिल्कुल सीधी है, गर्दन बिल्कुल सीधी है, चेस्ट ओपन है, दोनों घुटने मेरे सीधे हैं, टोस ऊपर की तरफ पॉइंटेड, इनर नी अंदर की तरफ रोटेट। अगर चाहे तो आप थोड़ा नज़दीक से बेल्ट को पकड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा और नीचे आ सकते हैं तो बेल्ट को थोड़ा नज़दीक से पकड़िए। ध्यान रखिए फोरहेड को घुटने की तरफ ले जाना कभी आपका टारगेट नहीं है। आपको अपने चिन को आगे की तरफ बढ़ाना है और सामने अंगूठे की तरफ स्ट्रेच करेंगे आप। अगर कंफर्टेबल हैं तो दोनों हाथों से इस तरह से पैर को पकड़ लीजिए ग्रिप बनाते हुए और फिर स्पाइन को स्ट्रेच कीजिए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़िए। फिर सांस लेते हुए धीरे से ऊपर आए, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे की तरफ। चलिए यहाँ से एक बार फिर से जानु शीर्षासन के लिए लेफ़्ट लेग को फोल्ड किया और राइट थाई के ऊपर चिपका दिया। एक बेल्ट लिया आपने, चुन्नी लिया आपने और फिर चुन्नी को खींचते हुए स्पाइन को बिल्कुल सीधा कर दीजिए। टोज़ ऊपर की तरफ पॉइंटेड है, राइट इनर नी अंदर की तरफ रोटेट है, घुटना बिल्कुल सीधा है और चाहे तो बिना बेल्ट के भी आप इसको कर सकते हैं। अंगूठे को पकड़ लीजिए, स्पाइन को सीधा कीजिए, चेस्ट को ओपन कीजिए और बस बने रहिए आसन में। जो आगे जा पा रहे हैं वो जाइएगा। ये बिगनर सीरीज़ है तो मैं धीरे धीरे करके ही आगे लेके जाऊंगा आपको। जिसको लगता है आपका बॉडी फ्लेक्सिबल है, आगे जा सकता है, तो आप आराम से जा सकते हैं आगे। इसी को अभी दूसरी साइड से करेंगे। लेफ़्ट लेग को सीधा कर दिया, बेल्ट को इस तरह से फंसा लिया, बेल्ट को खींचते हुए फिर स्पाइन को आपने सीधा किया, जानु शीर्षासन। देखिए स्पाइन और चेस्ट बिल्कुल ओपन है, एल्बोज मेरे सीधे हैं, लेफ़्ट लेग का इनर नी रोटेट है, लेफ़्ट लेग का टो ऊपर की तरफ पॉइंटेड है। यहाँ से चाहें तो बेल्ट हटा सकते हैं और सीधा पैर को पकड़ सकते हैं आप, पर कंडीशन वही रहेगी, स्पाइन ओपन रखनी है, चेस्ट को ओपन करना है और सीधा रखना है स्पाइन को। धीरे से सांस लेके ऊपर आइए और फिर सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे की तरफ। यहाँ से दोनों पैरों को जोड़ लिया, फिर से दोनों हाथों को सांस लेते हुए ऊपर उठाया और सांस छोड़ते हुए फिर पैर के अंगूठे पकड़ लिए, पश्चिमोत्तानासन। स्पाइन सीधी, चेस्ट ओपन, गर्दन आपकी सीधी। आराम से सांस लीजिए, छोड़िए और फिर सांस लेके वापस आए, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे की तरफ। यहाँ से कुछ देर आराम से बैठ जाइए, बिल्कुल शांत। चलिए अभी छाती के बल लेट के करने वालों में पहला आसन है आपका मकर आसन। दोनों हाथ फोरहेड के नीचे, दोनों पैरों के पंजे बाहर की तरफ।
फिर दोनों पैरों को आपने हिप डिस्टेंस पे लेके आए, दोनों हाथों को इंटरलॉक किया और फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठे, भुजंगासन प्रकार। अगर आपको लगता है कि आपकी बैक और फ्लेक्सिबल है तो आप हल्का सा हाथों को पीछे कर सकते हैं। ये मैं दिखाऊंगा अभी आपको किस तरह से। बाकी जिसको लगता है बैक में फ्लेक्सिबिलिटी कम है अभी, तो आप थोड़ा हाथों को आगे भी कर सकते हैं। ये देखिए, अब यहाँ से मैं अपने हाथ को छाती के पास लेके आ गया। एल्बो देखिए किस तरह से हल्का सा पीछे आया और फिर सांस लेके जब मैं ऊपर उठा, अब देखिए बैक जो है और ज़्यादा बेंड हुआ है मेरा। और भुजंगासन का ही प्रकार है ये। गर्दन ऊपर की तरफ, चेस्ट ओपन करेंगे और जैसे जैसे आप सांस गहराई से लेते हैं इस आसन में, तो आप पाएंगे कि लोअर बैक से आपका मिड बैक की तरफ, फिर अपर बैक की तरफ स्ट्रेच आएगा। कुरपरा भुजंगासन, दोनों एल्बोज़ को नीचे रखा शोल्डर के और फिर इस तरह से स्ट्रेच किया कि छाती ऊपर की तरफ बढ़े। बीच बीच में रेस्ट करने के लिए आप कुरपरा भुजंगासन कर सकते हैं। यहाँ से दोनों हाथों को छाती के बगल में रखा, उंगलियों को सभी खोल लीजिए और फिर धीरे से सांस लेते हुए ऊपर की तरफ उठिए। एल्बोज जो है रिबकेज से चिपका के रखेंगे, आप पसली से चिपका के रखेंगे। चेस्ट को ओपन किया और गर्दन ऊपर की तरफ, नेवल और पेल्विक नीचे प्रेस करेंगे आप। फिर धीरे से सांस छोड़ के वापस आ जाइए। यहाँ से दोनों हाथ थाइस के बगल में, यहाँ से अभी धीरे से दाएं पैर को ऊपर की तरफ उठाइए, पर ध्यान रखिएगा पेल्विक आपका नीचे टच रहे, चिन आपका मैट के ऊपर रहे। जो इस लेवल पे कंफर्टेबल हैं और लगता है कि थोड़ा और ऊपर उठा सकते हैं, वो इस तरह से पैर को, राइट लेग को ऊपर उठाइए और दूसरे पैर से नीचे से लॉक कर दीजिए। ये आपके बैक में और ज़्यादा अच्छा रिलैक्सेशन महसूस कराएगा। धीरे से वापस आ जाइए। फिर इसी को दूसरी साइड से कीजिए। लेफ़्ट लेग को सांस लेके ऊपर उठाया, राइट लेग से नीचे से लॉक कर दिया। अगर लॉक नहीं कर पा रहे हैं तो जहाँ पर पैर उठता है वहीं पर ही बने रहिए आप। घुटना बिल्कुल सीधा रखेंगे ऊपर वाले पैर का। कुछ देर रहने के बाद फिर सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस आ जाइए। यहाँ से अभी दोनों हाथों को सामने की तरफ स्ट्रेच कीजिए, शोल्डर डिस्टेंस में, पैरों के बीच में हिप डिस्टेंस का गैप। फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए हाथों को और पैरों को आपने दोनों को एक साथ उठाना है, विमान आसन। इसी का एक और प्रकार है, हाथ को हल्का सा पीछे करा। इसी का एक और प्रकार है, हाथ को पीछे की तरफ कर दिया और धीरे से फिर सांस छोड़ के वापस आ जाइए। जहाँ पे आपको लगे ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे आप मकर आसन में आराम से लेट जाइएगा। चलिए अभी धीरे से सांस लेके ऊपर उठिए। अब आज हम आसन जो एक और करेंगे वो है आपका धनुरासन। उसके लिए आप चाहे तो 2 ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लॉक को देखिए किस तरह से रख रहा हूँ मैं, ध्यान से समझिएगा उसको। नीचे वाले ब्लॉक को फ्लैट किया, यहाँ से जो दूसरा ब्लॉक है उसको हम इस तरह से एंगल पे रखेंगे ऊपर। ये देखिए, ये समझना ज़रूरी है। इसके बाद आप छाती के बल नीचे लेट जाइए। अब यहाँ पे जो नेवल है वो आपका ठीक ब्लॉक के ऊपर, पेल्विक आपका फ्लोर पे। दोनों पैरों को हिप डिस्टेंस पे रखते हुए फोल्ड कीजिए अभी ऊपर की तरफ और एंकल को पकड़ लीजिए। अगर आपके पास ब्लॉक नहीं है तो आप यहाँ पे बोल्स्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए पैरों को पीछे पीछे की तरफ स्ट्रेच कीजिए। पंजा देखिए बिल्कुल फ्लैट है, चेस्ट ऊपर की तरफ ओपन है और गर्दन भी ऊपर की तरफ। यह अच्छा स्ट्रेच देगा आपके बैक को। जिससे ये आसन नहीं हो पाए वो दोबारा से विमान आसन को रिपीट कर सकते हैं। धीरे से फिर वापस आइए। इसके बाद काउंटर पोज ज़रूर कीजिएगा आप, शशांक आसन। यहाँ से दोनों नीज को स्प्रेड किया, टोस को ज्वाइन किया, लंबी गहरी सांस ली, स्पाइन को सीधा किया और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ आ गए और सर को नीचे टच कर दिया। सर नीचे नहीं आता है तो ब्लॉक का इस्तेमाल कीजिए। अगर लगता है सर से और ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं तो अपनी छाती को और
चिन को नीचे लगाइए, दोनों हाथ के बीच में शोल्डर डिस्टेंस का गैप रखिए, उंगलियां सारी खोल के रखिए। चलिए, इसके बाद अधोमुख स्वानासन के लिए सांस लेते हुए धीरे से हिप को ऊपर की तरफ उठाया और फिर सांस छोड़ते हुए शोल्डर ब्लेड्स को प्रेस किया और धीरे धीरे पैर के एड़ी को नीचे की तरफ प्रेस किया और आराम से रुक गए। ये ज़रूरी आसन है, कुछ काउंटर पोजेस हैं बैक बेंडिंग के, तो इसको ज़रूर करें आप। धीरे से सांस छोड़ के दोनों घुटने नीचे और फिर वज्रासन में आराम से वज्रासन में बैठिए कुछ देर। यहाँ से बैक बेंडिंग के बाद आप ट्विस्टिंग ज़रूर करेंगे। तो दोनों पैरों को सीधा किया, राइट लेग को फोल्ड किया, लेफ्ट नी के बगल में रखा, लेफ्ट नी को फोल्ड करके राइट हिप के बगल में रख दिया, अर्ध मत्स्येंद्रासन। यहाँ से भी दोनों हाथों से राइट नी को इस तरह से पकड़ के अपनी तरफ खींचिए, छाती की तरफ। अभी लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाया, लंबी गहरी सांस ली, सांस छोड़ते हुए एल्बो को राइट आउटर नी के पास इस तरह से रखा। फिर से एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए लोअर बैक से टर्न करते हुए राइट साइड जाएंगे। गर्दन को सबसे आखिर में टर्न कीजिएगा। आप चाहे तो लेफ्ट हैंड से राइट हिप को इस तरह से पकड़ सकते हैं, इससे ट्विस्ट आपको अच्छा मिलेगा। अगर इस तरह से नहीं पकड़ में आता है तो इनर नी की तरफ से ग्रैब कीजिए पैर को। अपने अपने मॉडिफिकेशन का सभी ध्यान रखेंगे। इसी को अभी दूसरी साइड से करते हैं। लेफ्ट नी को बेंड किया, राइट नी के बगल में रखा, राइट लेग को फोल्ड करके लेफ्ट हिप के बगल में रखा, दोनों हाथों से नी को पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचा, स्पाइन को सीधा किया। राइट हैंड को ऊपर उठाया, सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए आउटर नी के बगल में क्रॉस किया, लेफ्ट हैंड पीछे की तरफ। फिर से लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए लोअर बैक से टर्न करते हुए बाई तरफ जाइए और बस आराम से सांस लीजिए, छोड़िए आसन में। इस तरह से पकड़ सकते हैं आप हिप को, इससे ट्विस्ट और ज़्यादा डीप हो जाता है। अगर नहीं हो पा रहा है इससे पहले वाला भी, तो फिर आप इस तरह से पकड़ सकते हैं पैर को। कंफर्ट रहना बहुत ज़रूरी है, शांत रहना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा मशक्क़त मत कीजिएगा आसन में, कोशिश मत कीजिएगा उसको ज़्यादा करने की, वो हो जाएगा अपने आप। बस आराम से किसी माइल्ड पोस्चर में रुकिए और होल्ड कीजिए उसको। आराम से आ जाइए, बैठ जाइए कुछ देर, रिलैक्स। चलिए, इसके बाद अगला आसन है पार्श्व वीरासन। एक ब्लॉक को हिप के नीचे रखिए, दोनों पैर के हील जो है बाहर की तरफ। घुटने में दर्द है, इसको आप नहीं करिएगा। अभी राइट हैंड को सांस लेते हुए ऊपर उठाया और बाई नी को पकड़ लिया राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड आपका पीछे की तरफ। लंबी गहरी सांस ली और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ मुड़े। ट्विस्टिंग हमेशा आप लोअर बैक से ही करेंगे, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। गर्दन सबसे आखिर में। धीरे से सांस छोड़ के वापस आए। अभी लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाया, सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए राइट नी को पकड़ लिया, राइट हैंड पीछे की तरफ, लंबी गहरी सांस ली और सांस छोड़ते हुए फिर लोअर बैक से टर्न किया। गर्दन सबसे आखिर में टर्न कीजिए। पार्श्व वीरासन माइल्ड सा ट्विस्टिंग है पर अच्छा ट्विस्ट है। धीरे से वापस आइए। चलिए, अभी फिनिशिंग आसन की तरफ बढ़ते हैं। सुप्त बद्ध कोणासन। 2 ब्लॉक लीजिए, घुटने के नीचे रखिए, दोनों पैरों को जोड़ लीजिए आपस में और इस तरह से आराम से लेट जाइए कुछ देर। बिल्कुल शांत होकर आपका पूरा ध्यान नेवल के पास रखिए। देखिए सांस लेते हुए किस तरह से आपका नाभि ऊपर उठ रहा है और सांस छोड़ते हुए किस तरह से नाभि नीचे की तरफ जा रहा है। हर एक सांस को देखिए आराम से। आपसे कुछ आसन नहीं हो पा रहा है, कोई आसन नहीं हो पा रहा है, आप इसमें लेट जाइए आराम से। ये भी आपको काफ़ी बेनिफिट देगा। जिस दिन आपको लगता है कि आसन नहीं हो पा रहे हैं, आप सुप्त बद्ध कोणासन कर सकते हैं उस दिन। चलिए, अभी इसके बाद अगले आसन के लिए आपको बेल्ट की ज़रूरत पड़ेगी। दोनों पैरों को फोल्ड किया, राइट लेग को ऊपर उठाया और बेल्ट को पैर के बीच में फंसा लिया। अब धीरे से राइट लेग को ऊपर की तरफ उठा दीजिए। सुप्त पाद अंगुष्ठासन। दोनों पैर के घुटने सीधे रहेंगे। खास तौर से लेफ़्ट लेग को आप इनर नी को अंदर की तरफ रोटेट करेंगे और लेफ़्ट लेग के टो को ऊपर की तरफ पॉइंटेड, राइट लेग के टो को नीचे की तरफ पॉइंटेड। गर्दन बिल्कुल सीधी।
स्पाइन बिल्कुल सीधी। दोनों पैर सीधे करने में दिक्कत है तो आप लेफ्ट लेग को फोल्ड करके इस आसन को कर सकते हैं, जैसे मैंने शुरू में स्टार्ट किया था। धीरे से वापस आइए। अभी फिर से दोनों पैरों को फोल्ड किया, लेफ्ट लेग को ऊपर उठाया और बेल्ट को पैर के बीच में फंसा दिया। धीरे से फिर लेफ्ट लेग को सीधा कीजिए। ये देखिए, चाहे तो यहीं पर रुक सकते हैं आप, कंफर्टेबल है तो फिर राइट लेग को सीधा कर दिया। दोनों पैर के घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे। राइट लेग का इनर नी अंदर की तरफ रोटेट किया, टो को दोनों पॉइंटेड कीजिए आप। एल्बोस का ध्यान रखिएगा, सीधे रखेंगे। बिल्कुल शांत। आ जाइए फिर धीरे से नीचे की तरफ। आज एक और आसन जोड़ते हैं इसी में। इसके लिए आपको 2 ब्लॉक की ज़रूरत पड़ेगी। दोनों ब्लॉक को लगभग पैर की दूरी पे बाहर की तरफ रख दीजिए, एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ। अब यहाँ पर दाएं पैर को ऊपर उठाया, बेल्ट को फंसा दिया, दूसरे पैर को सीधा कर लिया। अब लेफ्ट हैंड को छोड़ दीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए। सांस छोड़ते हुए राइट लेग को ब्लॉक के ऊपर ड्रॉप कर दीजिए। अगर फ्लोर पे डायरेक्ट आ जाता है तो ब्लॉक की आपको ज़रूरत नहीं है, मतलब तो आप ब्लॉक को हटा सकते हैं। दूसरा हाथ थाइस के बगल में है, गर्दन सीधी ऊपर, चेस्ट ओपन, लेफ्ट लेग बिल्कुल सीधा। घुटने दोनों पैरों के सीधा रखिएगा। धीरे से फिर वापस आइए। चलिए अभी दूसरे साइड से करते हैं इसी को। लेफ्ट लेग को फोल्ड किया, बेल्ट को फंसा लिया पैर के बीच में और फिर पैर को सीधा किया। पहले राइट लेग को भी सीधा कर दीजिए। अब लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट लेग को ब्लॉक के ऊपर नीचे की तरफ लाने की ट्राई कीजिए, धीरे धीरे फ्लोर की तरफ। राइट हैंड आपका थाइस के बगल में। ब्लॉक को एडजस्ट कीजिएगा अपने हिसाब से। जब लगे आपको पैर ब्लॉक के ऊपर नहीं आया तो ब्लॉक को हल्का सा आगे पीछे करके एडजस्ट कीजिएगा। दाहिना पैर बिल्कुल सीधा, अंगूठा ऊपर की तरफ पॉइंटेड, इनर नी अंदर की तरफ रोटेट करिएगा। गर्दन सीधी, चेस्ट ओपन, स्पाइन सीधी और शांत बिल्कुल। धीरे से वापस आ जाइए अभी। यहाँ से अभी सेतु बंदासन के दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए। पैरों के बीच में हिप डिस्टेंस का गैप, दोनों हाथों को सीधा किया। फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने पेल्विक को और स्टमक को ऊपर की तरफ उठाइए। फाइनल पोजीशन में आने के बाद पाम को ऊपर की तरफ फेस करवा दीजिए। चिन देखिए मेरा छाती से दूर है। अब यहाँ पर दोनों हाथों को इंटरलॉक करके स्ट्रेच को और डीप कर सकते हैं आप। अभी इसमें देखिए, जैसे मैंने इंटरलॉक किया, मैं अपने आउटर शोल्डर ब्लेड को और रोटेट कर पाया ताकि मेरा पेल्विक और ऊपर चले जाए। धीरे से सांस छोड़ के वापस आइए। इसका काउंटर पोस्चर अपान आसन। दोनों पैरों को फोल्ड किया और छाती के पास लाके प्रेस किया, टोस पॉइंटेड। हल्का हल्का लेफ्ट और राइट मूव कर सकते हैं ताकि आपकी स्पाइन की मसाज हो जाए। अर्ध अपान आसन। दाएं पैर को ऊपर रखेंगे, बाएं पैर को सीधा कर देंगे। इसमें भी आपके टोस पॉइंटेड रहेंगे। अभी दूसरी साइड से बाएं पैर को ऊपर रखा, दाएं पैर को सीधा कर दिया। अर्ध अपान आसन। चलिए धीरे से वापस आके हलासन के लिए इस तरह से जाइए आप। यह आसन आप ऑप्शनल रखिएगा, अगर हो पाए तो कीजिएगा, नहीं तो आप अवॉइड कीजिएगा इसको। गर्दन में कोई समस्या है तो इस आसन को भी ना कीजिएगा। और ब्लॉक अगर ज़्यादा नीचे है तो एक चेयर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर दीवार के सहारे आप इस आसन को कर सकते हैं। बहुत आराम से वापस आइएगा और फिर फाइनल शवासन में। अब यहाँ पे अगेन आप आराम से 10 से 15 मिनट रुकेंगे। वीडियो में नहीं दिखाया जाएगा, आप आराम से अपने हिसाब से कीजिएगा। हर एक बॉडी पार्ट को बस आपको ढीला छोड़ देना है, सरेंडर कर देना है अपने आप से।
मैं वापसी दिखा देता हूँ आपको। दोनों पैरों को ज्वाइन किया, दोनों हाथों को ऊपर स्ट्रेच किया सुप्त ताड़ासन में। शवासन ज़रूर कीजिएगा आप लोग। दोनों पैरों को फोल्ड किया, राइट हैंड को नीचे रखा, सर को राइट हैंड के ऊपर रखा, कुछ देर इसी तरह से रुक जाइए। फिर लेफ़्ट हैंड को प्रेस करते हुए सांस लेते हुए ऊपर की तरफ उठेंगे आप। इसके बाद यहाँ से किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए, सुखासन, पद्मासन या वज्रासन। फिनिशिंग मंत्र के लिए एक बार सांस को गहरा छोड़ दीजिए, फिर लंबा गहरा सांस लीजिए। शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। लेफ्ट हैंड में ज्ञान मुद्रा, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड का रिस्ट पकड़िए, लंबी गहरी सांस लीजिए और फिर सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुक जाइए। योग मुद्रा, या फिर दोनों हाथ को घुटने के पास रख के भी कर सकते हैं आप। सर नीचे नहीं आता है तो आप ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं इस आसन में। धीरे से सांस लेके ऊपर उठे, दोनों हाथों को रब किया आंखों के ऊपर। एक बार फिर से दोनों हाथों को रब किया आंखों के ऊपर, चेहरे के ऊपर, गर्दन के पीछे, पूरे शरीर में फेर दिया और फिर फाइनली हाथों के ऊपर। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने आनंद लिया होगा। धन्यवाद।